हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिले मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है यानी जिस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है दैट इज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर of diameter d moving with a uniform velocity v in a fluid having density rho and dynamic viscosity mu। तो रेले मेथड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरह से उसमें आपके स्टेप्स लिए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट क्वांटिटीज आपको दी गई हैं जिसके बीच में आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसके लिए, ड्रैग फोर्स के लिए। यानी कि आपको ड्रैग फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और ये ड्रैग फोर्स आपका क्या है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिफरेंट क्वांटिटीज का एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये आपके स्फीयर के डायमीटर, वेलोसिटी v, डेंसिटी रो और डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू पर डिपेंडेबल है। तो जब हम बहुत सारी आपके पास देखिए मैंने आपको जब डायमेंशन एनालिसिस समझाई थी और जो रिले मेथड समझाया था डायमेंशन एनालिसिस का, तो दोनों ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम डिफरेंट क्वांटिटीज को एक इक्वेशन की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा आपका फिजिकल फिनोमेना है जो आपका डिफरेंट क्वांटिटीज से रिलेटेड है, डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम सभी क्वांटिटीज को एक इक्वेशन के रूप में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ड्रैग फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और ये आपका इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी पैरामीटर पर डिपेंडेंट है। तो चलिए सोल्यूशन देखें। द ड्रैग फोर्स F, ड्रैग फोर्स को हम F से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो F क्या है हमारा, किसका फंक्शन है, जिस पर ये आपका डिपेंडेंट है वो सभी इसके क्या है, फंक्शन है ये। तो पहला डायमीटर का भी फंक्शन है F, वेलोसिटी का भी फंक्शन है, डेंसिटी का भी फंक्शन है, विस्कोसिटी का भी फंक्शन है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ डायमीटर d, वेलोसिटी v, फ्लूइड डेंसिटी रो एंड डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू। तो चलिए अकॉर्डिंग टू रेले मेथड मैंने आपको बताया था कि पहली जो कंडीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 4 तक होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर हम रेले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो हमारी इक्वेशन थी वो किस टर्म में लिखनी थी, फंक्शनल एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो जो ड्रैग फोर्स है अगर आप इसे फंक्शनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करें तो F क्या है, फंक्शन है किसका, डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्म करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम नंबर 1 डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा क्या था कि जो हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, F इक्वल टू C हमारा क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा और D की पावर A, V की पावर V, रो की पावर C इंटू म्यू की पावर D। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था रिले मेथड में, तो रिले मेथड में जैसे आपको मैंने ये बताया था कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है हम उसे किस में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद जो हमारा स्टेप थर्ड था वो क्या था कि
इक्वेशन के बोथ साइड पर जो भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं उसे रिड्यूस करना है फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में। तो फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है मीन, यहाँ पर हम क्या आएंगे, मैं इसे लिख देती हूँ, और रिड्यूस इन फंडामेंटल तो जब आप क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल डायमेंशंस की टर्म में रिड्यूस करेंगे, यानी कि यूजिंग एम एल टी सिस्टम, द corresponding इक्वेशन फॉर क्वांटिटीज, या फिर हम यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस इज। तो जो एमएलटी सिस्टम है यानी कि फंडामेंटल डायमेंशन जब आप रिड्यूस करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, एमएलटी सिस्टम की टर्म में। तो चलिए इसे प्रत्येक क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, फंडामेंटल डायमेंशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फोर्स के लिए यहाँ पर ये जो सिस्टम अप्लाई होगा दैट इज इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। तो F = C D की पावर A, B की पावर B, टू की पावर C, म्यू की पावर D। तो इसके लिए जब हम फंडामेंटल डायमेंशंस यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी एम एल टी की पावर -2 ये कॉन्स्टेंट हम इसे यहाँ अंदर भी ले सकते हैं, C इंटू एल की पावर A, ये डाया है जिसे मैंने आपको बताया था कि इसे हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर वेलोसिटी एक मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। जैसे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, टाइम को यहाँ पर टी से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एल टी -1। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी एल टी की पावर -1 इंटू पावर होल पावर v। इसी तरह डेंसिटी की क्या हो जाएगी आपकी, जो डेंसिटी की हो जाएगी m l की पावर -3 की होल पावर c। और विस्कोसिटी की जब हम फंडामेंटल डायमेंशंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी m l की पावर -1 t की पावर -1 इंटू होल पावर d। तो जिस तरह से मैंने आपको वेलोसिटी की यहाँ डायमेंशन निकाल के दिखाई, तो इसी तरह से हम जो हमारी डेंसिटी है और विस्कोसिटी है इनकी भी हम डायमेंशंस को निकाल लेंगे और इन्हें फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो फॉर डायमेंशनल homogeneity, the exponents of each, एक्सपोनेंट भी हम कह सकते हैं या फिर हम इसे पावर भी कह सकते हैं। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है वो क्या स्टेट करती है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे या फिर जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं यूज़ किए जा रहे हैं, जब आप उन्हें फंडामेंटल डायमेंशंस की टर्म में रिड्यूस करेंगे तो प्रत्येक डायमेंशन की अपनी एक आइडेंटिकल पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में मैंने आपको रेले मेथड में ये बताया था कि हमें ए बी सी डी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ही हम डायमेंशनल होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम जो डायमेंशंस हैं उनकी दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड जो डायमेंशंस यूज़ की जा रही हैं उन सभी की पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अगर हम यहाँ m की पावर को देखें तो फॉर m
क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू सी प्लस डी। एल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एल की पावर यहाँ एन की पावर 1, यहाँ एल की पावर 1, तो एल की पावर अगर 1 है तो यहाँ पर देखिए एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर -3c और एल की पावर -d। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर एल की पावर कितनी है 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा -3c -3c -d। एक इक्वेशन हमारी इस तरह से बन गई। टी के लिए देखें अगर हम टाइम के लिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी टाइम के लिए, यहाँ पर क्या है जो पावर है -2 इक्वल टू माइनस का बी माइनस का डी। तो ये हमारी 3 इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशंस 3 हैं, बट हमारे पास जो अननोन वैल्यूज हैं वो कितनी है 1 2 3 4, यानी कि 4 हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं और हमारी 3 इक्वेशंस हैं। तो हम इन्हें जो 4th टर्म है उसकी टर्म में इन सभी को मैनेज कर लेंगे और यहाँ से फिर हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली जैसे हम मैथमेटिकल्स में रिएक्शंस को, जो हमारी इक्वेशंस होती थी उन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो जहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा दिए रहते थे वेरिएबल्स, तो उस कंडीशन में हम किसी एक की टर्म में और इक्वेशंस को पहले मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम इक्वेशन 1 से 3 में डाल दे रहे हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस डी, एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा बी इक्वल टू 2 माइनस डी। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2nd में रख देंगे, यानी कि ये जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन 4th हमने जैसे माना था, तो पुटिंग दिस वैल्यू दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, तो यहाँ हमने 3 4 5 माना, इसलिए अगर हम इसे 1 2 3 मानते तो यहाँ पर हम इसे 2 में रख देते। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, तो देखिए 1 इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन 4 थी 1 इक्वल टू ए प्लस बी -3c -d, तो हम यहाँ पर सी और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू में आ जाएगी ए इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस 3c प्लस डी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी 1 माइनस 2 प्लस डी प्लस 3 1 माइनस डी प्लस डी। तो आगे से और सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 प्लस डी प्लस 3 माइनस 3 डी प्लस डी। ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस डी हो जाएगी हमारी वैल्यू। इसके बाद ये जो हमने वैल्यू अभी यहाँ से निकाली सी बी और ए की जो हमने वैल्यू यहाँ से निकाली, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या थी f इक्वल टू जो हमने ऊपर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फॉर्म किया था इसका,
तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 में हम ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू, तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ए, सी और बी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी यानी कांस्टेंट, डी की पावर ए यानी कि 2 माइनस डी इंटू बी की पावर बी, बी की पावर कितनी आई थी हमारी 2 माइनस डी इंटू रो की पावर सी, और सी की वैल्यू हमारी क्या थी 1 माइनस डी इंटू म्यू की पावर डी, हमारी एस टी एस रहेगी। एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सी, इसको जब हम फ्रैक्शन कर लेंगे इनका, तो डी की पावर 2 इंटू डी की पावर माइनस डी इंटू बी की पावर 2 टू बी की पावर माइनस डी इंटू रो की पावर 1 इंटू रो की पावर माइनस डी टू म्यू की पावर डी। इस तरह से हम इसे इसका फ्रैक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारी डी वैल्यू है वो अलग हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू सी डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो, ये हमारे एक साथ आ जाएंगे, डी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू रो, और फिर हमारा क्या बचेगा डी की पावर माइनस डी इंटू बी की पावर माइनस डी इंटू रो की पावर माइनस डी इंटू म्यू की पावर डी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारी जुड़ जाएंगी। तो एफ इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू रो, और ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू की पावर डी अपॉन डी की पावर डी इंटू बी की पावर डी इंटू रो की पावर डी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू सी रो वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन डी वी इंटू रो की पावर डी। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, और एफ इज इक्वल टू, अगर हम इसे बाहर निकाल लें रो वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ 5 से रिप्लेस हो जाएगा इंटू म्यू डी वी इंटू रो। तो इस तरह से जो हमारा एक्सप्रेशन है फाइनल में क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर पाई म्यू अपॉन डी इंटू वी इंटू रो। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से रेले मेथड के द्वारा हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं।